हुकूमत से अपील है कि नादरा के कैमरे में स्नैपचैट इंस्टॉल करें। अच्छे भले इंसान को आलम लवार का चिमटा बना देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। शीदे ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम तुम्हें बुक्स पसंद है ना? तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्माते हुए बोली, आपकी चेक बुक। एक मैं क्यूट और मेरी वीडियो पर आने वाले क्यूट, बाकी सारे जिन भूत। अगर लड़कियों की फरमाइश पर शिनाख्ती कार्ड बनते तो फिर शिनाख्त ऐसे होती। कौमी शिनाख्ती कार्ड नाम पापा की परी, जेंस जवान लड़की, वालिद का नाम बाबा जानी, शिनाख्ती अलामत क्यों बताऊं, तारीख पैदाइश क्यों बताऊं। एक औरत घर के कामकाज में मसरूफ थी। उसका छोटा बच्चा दूसरे कमरे में मुसलसल रोए जा रहा था और बड़ा बच्चा उसके सामने बैठा बिस्किट खा रहा था। काफी देर गुजर गई तो औरत ने चीख कर कहा, अरे मुन्ने, तुम्हारा भाई क्यों रो रहा है? बड़े बच्चे ने वहीं से जवाब दिया, अम्मी बिस्किट का पैकेट मांग रहा है, आप काम करती रहे, मैं खाली करके अभी दे देता हूँ। एक शख्स को किराए का मकान चाहिए था। वो इसी सोच में दरिया के किनारे पहुंचा जहां उसे एक तरबूज मिला। उसने तरबूज को काट कर दो टुकड़े किए। तरबूज के अंदर से एक जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? उस आदमी ने कहा, मुझे कोई किराए का मकान चाहिए। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल आदमी, अगर किराए का मकान मिलता तो मैं खुद तरबूज के अंदर क्यों रहता। बाबा जी फरमाते हैं, जो सुन न सके वो बहरा कहलाता है, जो बोल न सके वो गूंगा कहलाता है, जो देख न सके वो अंधा कहलाता है, और जो देख सके, सुन भी सके और बोल न सके वो शोर कहलाता है। चलिए, फनी लतीफ़ों के साथ साथ आपसे एक आज सवाल भी पूछते हैं। एक घोड़े का रुख मगरब की तरफ है, तो बताएं उसकी दुम का रुख किस तरफ होगा? शरारती काका फरमाते हैं, जब शादी के लिए लड़की देखने जाओ तो उसके चेहरे के साथ उसकी एड़ियां भी देख लें। अगर एड़ियों में क्रैक पड़े हों तो समझ जाएं लड़की घर के काम काज भी कर लेती है। एक सरदार जूते पहनकर सो रहा था। बीवी ने देखा तो पूछा, तुम जूते पहनकर क्यों सोए हो? सरदार ने कहा, कल रात ख्वाब में देखा कि एक सांप ने मेरे पाँव को डस लिया, आइंदा जूते पहनकर सोया करूंगा। एक लड़के के मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहे थे। उसके अब्बा ने मोबाइल की तलाशी ली और लड़के को बुलाकर पूछा, ये सदीक मिस्त्री कौन है जो बार बार पूछ रहा है मेरे जानू ने नाश्ता किया या नहीं? एक आदमी को उसकी पड़ोसन का बच्चा बहुत तंग करता था। उस आदमी ने एक दिन उस बच्चे को पकड़कर खूब पिटाई कर दी। पड़ोसन को पता चला तो वो उससे लड़ने आई। उस आदमी ने कहा, ये आपका बच्चा है, क्या आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती? बस लड़ाई वही खत्म। पड़ोसन मुस्कुराकर वापस चली गई। मौलवी, आपको निकाह कबूल है? लड़की बोली, मौलवी साहब पहले ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक गाहक दुकानदार से कहने लगा, आज दूध पतला क्यों है? दुकानदार बोला, क्योंकि आज भैंस ने पानी ज्यादा पी लिया था। आजकल चरसी चरस पर, डॉक्टर नरस पर, मरीज फर्श पर मर रहा है, लेकिन मेरी पोस्ट पर कोई नहीं मर रहा। सरदार, डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर अखबार पढ़ सकूंगा? डॉक्टर बोला, हाँ बिल्कुल। सरदार बोला, शुक्र है यार, वरना अनपढ़ की भी कोई जिंदगी होती है। एक आदमी का हाथ देखते हुए नजूमी बोला, अगर आप थोड़ी देर बाद पैदा होते तो यकीनन बड़े आदमी होते। पास ही खड़ी उस आदमी की बीवी ने झट से कहा,
अरे साहब, इनको जल्दी की आदत है, ये हर काम में जल्दी करते हैं, पैदा भी जल्दी हो गए। शीदा बोला, तुम्हें पता है सिगरेट पीने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। मीदा बोला, वो कैसे? शीदा बोला, क्योंकि वो जवानी में ही गुजर जाते हैं। डॉक्टर, ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, 100 में से 90 आदमी मर जाते हैं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? मरीज बोला, सिर्फ यही कि मेरी छड़ी और जूते देकर कमरे से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। शायर अपने दोस्त से, मैं तुम्हें अपनी नज़म सुना रहा हूँ, गौर से सुन रहे हो? दोस्त बोला, बिल्कुल सुन रहा हूँ। शायर बोला, लेकिन तुम तो जमाइयाँ ले रहे हो। दोस्त बोला, भले मांस, यही तो इस बात का सबूत है कि मैं नज़म सुन रहा हूँ। मिरासी की शादी हुई। शादी की रात क्या होता है उसे कुछ पता नहीं था। बहुत सोचने के बाद मिरासी ने बीवी से कहा, जान, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं अपने दोस्त को तुम्हारे पास भेजता हूँ, वो इन कामों में माहिर है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक दोस्त, यार मैं जब तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हारा कुत्ता भौंकने लगता है, मुझे तो डर है कि वो काट ना ले। दूसरा दोस्त बोला, भाई तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं? पहला दोस्त बोला, यार मैंने तो सुनी है, पता नहीं तुम्हारे कुत्ते ने सुनी है कि नहीं। एक आदमी लेटा हुआ था और बहुत परेशान था। उसका दोस्त आया और उससे पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने बताया, यार बस क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बीवी टांग तोड़ बैठी है। दोस्त ने हैरानी से पूछा, मगर तुम कुछ क्यों नहीं कर सकते, टांग तो तुम्हारी बीवी की टूटी है। आदमी ने कहा, नहीं भाई, वो मेरी टांग तोड़ बैठी है। एक बैर आदमी किसी बीमार की इयादत को जाने लगा तो सोचने लगा, मैं बीमार को कहूँगा क्या हाल है, वो कहेगा अच्छा है, मैं कहूँगा शुक्र है, और मैं कहूँगा डॉक्टर का इलाज कैसा है, वो कहेगा बेहतर है, तो मैं कहूँगा तेरे लिए यही डॉक्टर बेहतर है। बैरा क्या और मरीज से पूछा, क्या हाल है? वो बोला, मेरा तो कोई हाल नहीं, मर रहा हूँ। बैरा बोला, शुक्र है। फिर बैरा बोला, डॉक्टर का इलाज कैसा है? मरीज बोला, जरा भी अच्छा नहीं है, इसलिए बीमार हूँ। बैरा बोला, तेरे लिए यही डॉक्टर बेहतर है। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, अब्बू कितने बूढ़े मालूम होते हैं, बिल्कुल दादा जान की तरह। आप कितनी अच्छी और बिल्कुल जवान और स्मार्ट होती जा रही हैं, बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह। माँ ने खुश होकर परस में हाथ डाला और 10 रुपए का नोट निकालकर बेटे को दिया। बच्चे ने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी, लेकिन अब्बू ने तो ऐसी बात सुनने के बाद मुझे 50 रुपए दिए थे। एक इमारत में रहने वाले खानदानों में हर वक्त लड़ाई होती रहती थी। हर फ्लैट में से चीखने और रोने की आवाज़ें आती, सिवाय एक घर के जिसके अंदर से हमेशा हंसने की आवाज़ें आती। एक साहब ने उनसे पूछा कि आपके घर के सिवा हर घर से रोने की आवाज़ आती है, लगता है आपकी बीवी के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। शोर बोला, लड़ाई तो हम में भी होती है, मेरी बीवी मुझे जूते फेंक कर मारती है, अगर निशाना लगे तो मेरी बीवी हंसती है, और अगर निशाना ना लगे तो मैं हंसता हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक अंग्रेज साहब हिंदुस्तान की सैर की गरज से हिंदुस्तान गए। वहाँ दुकान पर जाकर पूछे बगैर हलवा खाने लग गए। हलवाई ने उनको लेकर काजी साहब के पास गया। काजी ने फैसला दिया कि इनको गधे पर बिठाकर गली गली घुमाया जाए और पीछे बच्चे छोड़ दिए जाएं। इस सजा के बाद जब अंग्रेज साहब वतन वापस गए तो दोस्त ने पूछा, हिंदुस्तान कैसा लगा? अंग्रेज ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, वहाँ मैंने मुफ्त हलवा खाया, बहुत मज़े की सवारी भी की और बच्चों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया।
एक खातून ने अपने शौहर को नया खरीदा हुआ सैंडल दिखाते हुए कहा, मैंने कितना खूबसूरत सैंडल खरीदा है। शौहर ने भी तारीफ की और बोले, वाकई लाजवाब है। खातून ने कहा, मगर मैं इसको खराब होने से बचाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए कोई तरकीब सोचते हैं। बीवी फौरन खुश होकर बोली, आप ऐसा करें कि मेरे लिए एक कार खरीद कर लाएं। तीन दोस्त अपनी अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे थे। पहले ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इतने रुपए हो जाएं जितने आसमान पर तारे। दूसरे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इतने रुपए हों जितने दुनिया में रेत के जर्रे हैं। तीसरे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें ये दौलत मिल जाए, तुम मर जाओ और मैं तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर लूं। बीवी अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी और बार बार ऊंची आवाज में कह रही थी, मैं ये हलवा फकीरों को दे दूंगी, तुम्हें हरगज नहीं दूंगी। काफी देर बाद बाहर से ये सदा आई, अम्मा जी फकीर जाएं या खड़े रहें। लड़की घर पर अकेली थी, उसने एक लड़के को भी बुलवा लिया। लड़के ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लड़की ने प्लेट में चावल दिए और कहा, ये खाओ। लड़के ने चावल खाते हुए पूछा, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे भौंक क्यों रहा है। लड़की ने कहा, वो अपनी प्लेट पहचान गया है, जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो तुम्हें काट लेगा। सरदार सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्या तलाश कर रहे हो। सरदार ने कहा, घर में सुई गुम हो गई है, वो तलाश कर रहा हूँ। आदमी ने कहा, सुई तो तुम्हारे घर में गुम हुई है, अपने घर जाकर तलाश करो ना। सरदार ने कहा, क्या करूँ, घर में बहुत अंधेरा है। 10 डॉक्टर मिलकर एक हाथी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद एक डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, जल्दी इधर आओ और चेक करो, सारे औजार पूरे हैं, कोई हाथी के पेट में तो नहीं रह गया। कंपाउंडर ने कहा, औजार तो पूरे हैं, लेकिन आप में से एक डॉक्टर कम है। एक मिरासी मस्जिद में ऐलान करने गया तो उसे बड़ी मार पड़ी। उसने माइक ऑन किया और बोला, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। अचानक माइक में करंट आ गया। मिरासी घबरा कर बोला, आए मैं मर गया। दो सरदार झील में कैद थे, दोनों ने भागने का प्रोग्राम बनाया। पहले सरदार ने कहा, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरे ने कहा, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन जैसे ही दोनों भागकर गेट के पास गए तो देखा कि गेट खुला था और चौकीदार गायब था। पहले सरदार ने परेशान होकर कहा, अरे यार ये चौकीदार कहाँ चला गया। साला अगर वो यहाँ होता तो प्लान के मुताबिक हम यहाँ से भाग सकते थे। दूसरे ने कहा, चलो कोई नहीं, कल ट्राई करते हैं। लड़की, तुम सुबह कितने बजे उठते हो। लड़का, अपना कोई टाइम नहीं, जब दिल करता है सो जाता हूँ, जब दिल करता है उठ जाता हूँ। लड़की बोली, तू बिल्कुल मेरे कुत्ते पे गया है। सरदार एक जगह इंटरव्यू देने गया। आदमी बोला, तुम्हारी तालीम क्या है। सरदार बोला, LLKMP। आदमी बोला, ये कौन सी डिग्री है। सरदार बोला, लमक लमक कर मैट्रिक पास। सरदार को रात 3 बजे फोन आया। वो चीखता हुआ भागा। काफी देर बाद वापस आया तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी। सरदार ने कहा, किसी का फोन आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है। मैं रास्ते में था, शुक्र है मुझे याद आया कि मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है। पप्पू इंडिया में गया, वहाँ बारिश हो रही थी। पप्पू एक मंदिर में चला गया जहाँ हिंदुओं ने बुत रखा हुआ था जिसे भगवान कहते हैं। पप्पू ने उसे उठाकर बाहर बारिश में फेंक दिया और कहा, कभी ना भी लिया कर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँच सके।